दोस्तों नमस्कार। एक बाबा और सैकड़ों चैनल, हजारों इंटरव्यू और बाइट्स। जी हाँ, आप सही समझे। मैं बात कर रहा हूं एक कथित बाबा की, जो स्वयंभू होने के साथ साथ मीडिया का भी चहेता बना हुआ है। ये बात है महाकुंभ की। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ 2025। दोस्तों, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि कोई सांसारिकता को त्याग कर संन्यास ले ले। कभी कभी किसी से प्रेरित होकर, कभी कभी किसी के प्रभाव में आकर, और कभी कभी दैवीय प्रकाशना से ऐसा होता आया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक बाबा जो दिन रात इंटरव्यू दे रहा हो, जहां मीडिया का तांता लगा हो, एक के बाद एक बैक टू बैक उसके बाइट्स आ रहे हों, वो बाबा कुंभ में क्या धर्म का कार्य कर रहा है? वो बाबा भजन कब करता है? वो बाबा चिंतन कब करता है? क्या वो बाबा दुनिया की चकाचौंध को त्याग कर सच में संत बन गया है? देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। क्योंकि दिन रात इंटरव्यू देना इस बात की गवाही है कि ग्लैमर कहीं ना कहीं सबको प्रभावित करता है। दोस्तों, मैं जिस बाबा की बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। जी हां, आईआईटी बाबा के नाम से फेमस अजय सिंह की, अभय सिंह की। इस बाबा की बातों को अगर ध्यान से सुने तो आप देखेंगे कि इसकी बातें एक अनैतिक प्रलाप के अलावा कुछ भी नहीं है। एक अनर्गल तर्कहीन बातों के अलावा कुछ नहीं है। मुख्य धारा की मीडिया फिर भी उसे हीरो बना रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि जहां कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा समागम है, जहां पर ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा आए हुए हों, जहां पर ऐसे ऐसे महापुरुष विराजमान हों, वहां ये एक तर्कहीन, अनैतिक बात करने वाला बाबा इतना फेमस क्यों? और मीडिया उसको इतना तवज्जो क्यों दे रही? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूं कि आखिर क्या है सच्चाई। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा। आज कुछ वर्षों से जिस तरीके से सनातन धर्म के साथ कुछ बाबाओं ने मजाक करना शुरू कर दिया है, आने वाले समय में यह तय है कि हम घोर आध्यात्मिक विनाश पर पहुंच जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि महाकुंभ को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे देखने पर तो ऐसा ही प्रतीत होता है। तो आइए एक एक कर कर समझते हैं। पहले कथित आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह की बात, जिनके बिना सिर पैर की बातों को दिन रात मीडिया दिखा रही है, वो भी मुख्य धारा की मीडिया, जिनकी बातें ना तो आध्यात्मिक हैं और ना ही नैतिक कसौटी पर हैं। हजारों संतों की उपस्थिति के बावजूद इस व्यक्ति के बारे में मीडिया ने ऐसा मानक प्रस्तुत कर दिया है कि नवयुवा ये मानने को तैयार हो जाएं कि संत की राह पे जाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करना आवश्यक है। दोस्तों, ये कथित बाबा जिस तरीके से बात कर रहा है, आपको नहीं लगता कोई बात तर्क पे सही नहीं है? और जब सवाल पूछा जाता है तो गोल मटोल हंसी के साथ एक प्रलाप करके निकल जाता है और अपने आप को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे वो बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति बन गया हो। ये भारत है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ संतों में कुछ आधारभूत सिद्धांत अवश्य पाए जाते हैं। संत और समदृष्टि, यही सनातन का मूल है। समदृष्टि संभाव दुखे सुखे समाकृता, गीता में भी कहा गया है कि जब भाव स्थिर हो जाए और समदृष्टि आ जाए, सब में ईश्वर दिखने लगे, तब आप कहीं ना कहीं संतत्व की राह पर हैं। लेकिन ये बाबा
जब इससे इसके परिवार के बारे में पूछा जाता है, जब इससे इसके माँ बाप के बारे में पूछा जाता है, तो आप देखिए इसके अंदर क्रोध और ईर्ष्या से भरे कुटिल मुस्कान के साथ ये अपने माँ बाप की भी बेइज्जती करता है। इसका क्रोध इसमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है, बदले की भावना स्पष्ट दिखाई पड़ती है। और ये गुण किसी संत का नहीं, एक कायर का ही हो सकता है, एक अनैतिक व्यक्ति का हो सकता है, एक ढोंगी का हो सकता है, एक पलायनवादी का हो सकता है, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर कहीं दुबक कर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करे। और इस व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में देखिए, मैं मानता हूं ये योग्य है, आईआईटी में कभी पढ़ा भी होगा, लेकिन योग्य होना, ज्ञान अर्जित कर लेना कतई इसका समर्थन नहीं करता कि आप सक्षम हैं और क्षमतावान हैं। संत और सन्यास के लिए सक्षमता और क्षमतावान होना बहुत आवश्यक है। मेरा कहने का यही मतलब है कि जिस तरीके से इस व्यक्ति की बातें हैं, एक सामान्य दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले व्यक्ति से भी कम है। आध्यात्म के नाम पर जिस तरीके से ये कुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसमें इसका यदि 10% रोल है तो मीडिया का 90% है। मैं आईआईटी वाले बाबा के नाम से फेमस अभय सिंह के बारे में ज्यादा ना बोलकर अपने मीडिया बंधुओं से कहना चाहूंगा कि कभी किसी लड़की की नीली आंखों के पीछे आप रिपोर्टिंग करने लगते हैं,